हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडेस्ट मैथ्स। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो है नंबर सिस्टम पर। जी हाँ, नंबर सिस्टम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में बने रहें पूरे अंत तक और देखें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऐसा था, सबसे छोटी प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर क्या है। तो प्राकृत संख्या का बात किया जाए अगर, तो प्राकृत संख्या जो होता है नेचुरल नंबर, वो स्टार्ट होता है फ्रेंड्स 1 से। 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से ये अनंत तक जाता है। तो अगर बात किया जाए सबसे छोटा का, तो सबसे छोटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1, प्राकृत संख्या सबसे छोटा नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या है। तो अब अभाज्य संख्या जो है वो होता क्या है, पहले ये देखते हैं हम लोग कि अभाज्य संख्या जो है वो क्या होता है। तो अभाज्य संख्या ऐसा संख्या होता है जो किसी से ना कटे, स्वयं से कटे या फिर एक से कट जाए। तो आप नॉर्मली ये याद रखिएगा कि ऐसा संख्या जो किसी से नहीं कटता, एक से तो सभी नंबर कटते हैं, लेकिन एक ऐसा संख्या जो किसी से भी नहीं कटता है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो है वो होता है 2। 2 से ही अभाज्य संख्या स्टार्ट होता है। 2 के बाद क्या आ सकता है, 3, किसी से नहीं कटता है, 5, 7, 9 नहीं लिखना, 9 क्योंकि 3 से कटता है, फिर 11 लिखेंगे। इस टाइप से जो है इसका सीरीज चलता है। तो सबसे छोटा का बात हो रहा है फ्रेंड्स, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, और ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर सही। ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या होल नंबर क्या है। अब देखिए पूर्ण संख्या का बात हो रहा है, तो पूर्ण संख्या कैसे निकलता है, अगर हम लोग 0 प्लस जो हम लोगों का अभी प्राकृत संख्या था कर दें ऐसा, प्राकृत संख्या, तो ये हम लोगों का क्या बन जाता है, ये बन गया पूर्ण संख्या। मतलब क्या हो रहा है कि प्राकृत संख्या में से पहले अगर हम लोग 0 को ऐड कर दें तो वो बन जाता है पूर्ण संख्या। तो जैसा कि देखे थे हम लोग, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, उसी प्रकार पूर्ण संख्या जो है कहाँ से शुरू होगा, 0 से। 0, 1, 2, 3, यही चलता चलेगा सीरीज, इसका अनंत तक जाएगा ये भी। तो सबसे छोटा का बात हो रहा है, मतलब सबसे पहला वाला क्या है, 0 है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोगों का ए सही हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच होती है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच होती है। जैसे कोई परिमेय संख्या मान लीजिए कुछ भी हम लोगों के पास है ऐसा, 3/5 और इधर है 8/9। इसके बीच में पूछ रहा है कितने परिमेय संख्या या क्या हो सकता है। तो ऑप्शन हमारे पास देखिए दिया है कि एक परिमेय संख्या होती है, कोई परिमेय संख्या नहीं होती है, अनंत परिमेय संख्याएं होती है, या एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या होती है। तो याद रखना है फ्रेंड्स कि जब भी पूछा जाए कि दो परिमेय संख्या के बीच होती है, तो इसका जो है सही आंसर होता है अनंत परिमेय संख्याएं होती है। इन दोनों के बीच ना बहुत सारे, मतलब कि अनंत परिमेय संख्या हो सकती है जिसका कोई अंत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्या है। तो आगे का क्वेश्चन है फ्रेंड्स पाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हम लोगों के पास पाई क्या है। तो पाई देखिए, अगर सिर्फ पाई पूछ रहा है तो ये जो पाई के बारे में बात हो रहा है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। सिर्फ पाई के बारे में पूछेगा तो याद रखना ऐसे कि ये एक अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर पाई का मान दे दे कि 22/7 जो कि पाई का मान होता है, ये क्या है, तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स कि ये एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन सिर्फ पाई लिखा रहेगा तो वो एक अपरिमेय संख्या होगा, और अगर यही पाई का मान दे दे 22/7 तो वो क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्या, अभी हम लोगों ने देखा था इससे पहले कि अभाज्य संख्या जो है कहाँ से शुरू होता है और कैसा होता है। तो शुरू होता है 2 से, और अभाज्य संख्या ऐसा होता है जो किसी से नहीं कटता है। तो सबसे पहला 2 है, फिर क्या है प्लस, क्योंकि योग बोला है तो प्लस करते जाते हैं। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 कटता है, 5 किसी से नहीं कटता है, 6 कटता है, फिर 7 जो है किसी से नहीं कटता है, 8 कट जाता है, 9 कटता है, 10 कटता है, फिर 11 नहीं कटता है।
तो देखिए 5 ही बोला था तो हम लोग 5 तक आ गए। अब इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 2 3 5 5 10 7 17 और 11 हो गया 28। बस यही पूछा था हम लोगों से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 28। चलिए अगला क्वेश्चन ऐसा है, दो सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। सह अभाज्य मतलब होता है को प्राइम नंबर। तो ये सह बोले या ना बोले, ये हमेशा याद रखना है कि दो कोई भी अभाज्य संख्या लेते हैं, अगर हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि 13 एक अभाज्य संख्या है, 17 एक अभाज्य संख्या है, तो ऐसा दो संख्या कोई भी लिया जाए और अगर इसका एचसीएफ पूछा जाए कि एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ इसका हमेशा 1 होगा, क्योंकि प्राइम नंबर तो ऐसा है जो किसी से कटता ही नहीं है। ये तो नॉर्मली चीज़ है कि प्राइम नंबर ऐसा है जो किसी से कटेगा ही नहीं, अभाज्य संख्या किसी से नहीं कटता है। तो उसका एचसीएफ हमेशा हर हाल में क्या निकलने वाला है, एक ही निकलेगा। वो दोनों को तीनों को कितना भी एचसीएफ निकालना हो नंबर का, वो हमेशा एक आएगा। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा 1। तो देखिए सह दे भी सकता है और नहीं, सह मतलब हो गया कि लगातार जो है अभाज्य आने वाला संख्या हो गया, और अभाज्य मतलब कि दो कोई भी अभाज्य ले सकते हैं हम लोग। आगे देख लेते हैं हम लोग क्या है। चलिए ये भी क्वेश्चन तो फ्रेंड्स बन जाना चाहिए सभी से। 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, काउंट कर देना है बस। देखिए पहला हो जाएगा 2 3 5 7 8 कटता है, 9 कटता है, 10 कटता है, 11 नहीं कटता है, 12 कट जाता है, फिर 13 नहीं कटता है, 14 कटता है, 15 कटता है, 16 कटता है, 17 नहीं कटता है, 18 भी कटता है किसी से, 19 नहीं कटता है किसी से। देखिए 20 के अंदर ही रहना है हम लोगों को, तो 20 के अंदर तक 19 ही रहेंगे हम लोग। काउंट कर लेते हैं तो 3 3 6 और 2 8, 8 ऐसा संख्या है 1 से 20 तक जो कि अभाज्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा, निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है। देख क्या पूछ रहा है, कौन ऐसा संख्या है जो अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है मतलब क्या कि वो परिमेय है। तो अब ये ध्यान रखना है ना कि परिमेय संख्या हमेशा ऐसा नंबर होता है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, इस टाइप का नंबर होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं कि किससे हम लोग, देखिए सबका सब जो है अंडर रूट है, रूट के अंदर है, तो कौन सा नंबर ऐसा है जिससे हम लोग बाहर आ सकते हैं, जिसका वर्गमूल निकल सकता है। जिसका वर्गमूल निकलेगा वही जो है परिमेय संख्या होगा, या इस क्वेश्चन के हिसाब से वो अपरिमेय संख्या नहीं होगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये उल्टा पूछा है हम लोगों से। तो देखिए 2 तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये किसी का वर्गमूल नहीं है, 3 किसी का वर्गमूल नहीं है, 5 किसी का वर्गमूल नहीं है, लेकिन 4 जो है ये किसका है, 2 का। इससे हम लोग बाहर आ सकते हैं 2। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी जो है अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। चलिए लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। अब है क्वेश्चन फॉर यू, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेंड्स, इसका सही जो आंसर है आप लोगों को हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और अगर फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद लगा, आप लोगों को हेल्पफुल लगा, तो इसे लाइक करें, अपने अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर करें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए सबसे पहले। इस वीडियो को देखने के लिए फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।